अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फायर और उसके टाइप्स। यहाँ में इसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ फायर और व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ फायर। ठीक है, तो हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ से। ठीक है, फायर जो है ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, केमिकल, और ये तीन चीज़ों से बना हुआ है। ठीक है, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन से। इन तीनों चीज़ से मिल के हमारे पास बना हुआ है फायर। फायर इज़ अ केमिकल कम्बिनेशन। ठीक है, ये केमिकल कम्बिनेशन, केमिकल रिएक्शन का कम्बिनेशन है। कौन कौन सा? हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। ठीक है, अगर हम इसमें से ऑक्सीजन को रिमूव करें फिर भी फायर जनरेट नहीं हो सकता। अगर हम इसमें से हीट को जनरेट करें, सिर्फ ऑक्सीजन और फ्यूल हो जाए, फिर भी वो आग जनरेट नहीं होता। अगर हम इसमें फ्यूल को, मतलब अगर ये तीनों प्रेजेंट हो तब आग लग सकती है, अदरवाइज नहीं होती। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से कि इसके कौन कौन से टाइप्स है। इसे कॉमनली 6 टाइप्स है। जिस तरह हमारे पास हो गया क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी एंड क्लास डी और क्लास एफ। ठीक है, तो क्लास ए जो है उसमें हमारे पास सॉलिड कंबस्टिबल मटेरियल है। ठीक है, उसमें हमारे पास पेपर आ गया, वुड आ गया, रबर आ गया, तो इसको हम क्लास ए कहेंगे। ठीक है, सॉलिड्स कम्बिनेशन से जो होता है। उसके बाद हमारे पास क्लास बी जो है, इसमें लिक्विड होता है, फ्लेमेबल लिक्विड, जिस तरह हो गया पेट्रोल, डीजल एंड ऑयल। ये हमारे पास कौन सा क्लास आ गया? क्लास बी। अब हम अगर क्लास सी की बात करें तो इसमें फ्लेमेबल गैसेस की बात करती है। ठीक है, जिस तरह नेचुरल गैस हो गई, मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया। ठीक है, अगर हम क्लास डी की बात करें तो इसमें कंबस्टेबल मटेरियल होते हैं, जिस तरह सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम। ठीक है, और क्लास एफ में जो है कुकिंग अप्लायंसेस जो होती है, ऑयल फेट्स लाइक डीप फैटी लेयर हो गए। ठीक है, तो ये हमारे पास इनके टाइप्स है। अब हम इसकी जो है ना शेप में पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को सही तरह से समझ आ सके। ठीक है, जिस तरह क्लास ए जो है, जिस तरह मैंने ऊपर ही बता दिया कि इसमें सॉलिड कंबस्टेबल होते हैं, जिस तरह एक हो गया पेपर, हो गया वुड, हो गया टेक्सटाइल, हो गया कोल, हो गया। तो ये हमारे पास क्या है? ये क्लास ए में आते हैं। ठीक है, क्लास बी जो है वो फ्लेमेबल लिक्विड होते हैं। ठीक है, जिस तरह पेट्रोल एक लिक्विड है, ऑयल एक लिक्विड है, पेंट हो गया ये भी एक लिक्विड है, अल्कोहल हो गया ये भी एक लिक्विड है। तो ये किस कैटेगरी में आता है? ये हमारे पास आता है क्लास बी में। ठीक है, अगर हम क्लास सी की बात करें तो इसमें फ्लेमेबल गैसेस होती है। ठीक है, जिस तरह हो गया मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, हाइड्रोजन। ठीक है, प्लस सी में हम गैसेस, फ्लेमेबल गैसेस की बात करेंगे। ठीक है, अगर हम क्लास डी की बात करें, ठीक है, तो इसमें फ्लेमेबल मेटल्स होते हैं। ठीक है, लाइक मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, एक्सेट्रा। तो ये किस कैटेगरी में आएगा? ये क्लास डी में आएगा। ठीक है, अगर हम बात करें क्लास एफ की, ठीक है, तो क्लास एफ में कंबस्टिबल कुकिंग मीडिया लाइक ऑयल हो गया एंड ग्रीस हो गया। ठीक है, ये क्लास एफ में एग्जिस्ट करते हैं। और जिस तरह ये लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जिस तरह कंप्यूटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हीटर वगैरह, जिस तरह ये सारा कुछ इसमें आता है। सो आई होपफुली आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, जिसमें हमने फायर के बारे में पढ़ा है। ठीक है, और इसमें 3 एलिमेंट, ये इसको हम आल्सो ट्रायंगल भी कहते हैं। अगर आपसे किसी मतलब इंटरव्यू में पूछा कि व्हाट इज़ फायर ट्रायंगल, तो आप बता देना कि भाई जिसमें तीन कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री सब्सटेंसेस लाइक ऑक्सीजन हो गया, हीट हो गया, फ्यूल हो गया, इस कॉल्ड फायर ट्रायंगल। और इसमें हमने टाइप्स पढ़े कि कितने टाइप्स के फायर होते हैं। और इस इमेज में आप लोगों को काफ़ी समझ में आ गया। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं।